अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं अफ़ज़ाल अरशद हूँ और आज आपके साथ हमने आलू के समोसे की बेहतरीन रेसिपी शेयर करनी है। जिस तरह बाज़ार में आलू के समोसे बनते हैं वो समोसे आप घर में कैसे बना सकते हैं। सबसे बड़ा मसला जो मैंने देखा है, ऑब्ज़र्व किया या कमेंट्स में मैंने देखा है, वो ये आता है कि पट्टियाँ सही नहीं बनती हैं। तो मैं आज आपको एक प्रॉपर फार्मूला पट्टियाँ बनाने का बताऊंगा कि एग्जैक्ट आप पानी कितना लें, घी कितना लें, मैदा कितना लें, उसमें नमक कितना जाएगा, ताकि वो एक ज़बरदस्त किस्म का समोसा बने आपका। उसमें मसाला आप तो किसी बच्चे को लगा देना, वो बच्चा भी मसाला मिक्स कर लेगा, वो ऐसा कोई मसला नहीं है। मेन काम होता है जो समोसे की पट्टी बनाना। मैंने ये रेसिपी 3 साल पहले भी आपके साथ शेयर की थी, तो उसके कमेंट्स मैंने पढ़े हैं और जो जो मसले मुझे लगता है कि लोगों को आ सकते हैं, तो उन्हीं मसलों को देखते हुए आज हम अपने घर के किचन में एक बेहतरीन आलू के समोसे की रेसिपी बनाएंगे जो आप रमज़ान में आगे घर में बना सकते हैं। क्योंकि आलू के समोसे हमने बनाने हैं तो आलू उबालने हैं। तो सबसे पहले आप ये करें कि कुछ पानी उसको गर्म होने के लिए रखते हैं पहले ही, ताकि आपका टाइम थोड़ा सा बच जाए। इस पानी में आपने 1-1.5 टेबल स्पून नमक डालना है और 1 किलो आलू इसमें शामिल कर देना है। अब आलूओं को उबलने तक आपने इधर पकने देना है। जितनी देर हमारे आलू उबल रहे हैं ना, हमने डो बनानी है, उसकी तैयारी करते हैं। तो मैं हर एक स्टेप आपको बता रहा हूँ ताकि आपको कहीं पे कंफ्यूजन ना आए, क्योंकि आलू के समोसे जो है ना वो एक सेंटीमेंट है पाकिस्तान में। तो उसमें अगर आप बनाते हैं और आप फेल होते हैं तो मुझे लगता है कि मुझे उस पर बुरा फील होना चाहिए, क्योंकि मैंने एक रेसिपी आपको बताई है और मैं उसको प्रॉपरली या तो डिलीवर नहीं कर सका हूँ या मैंने स्टार्टिंग से ही सही नहीं बताई है। तो इसी वजह से मैं आपको हर स्टेप पे गाइड करूँगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, कोई मसला नहीं, आप इसको सेव कर लें, रख लें, या जब आपके पास टाइम हो आप तब इसको देख लें, लेकिन इसको प्रॉपरली देखें और सही आलू का समोसा बनाएं। जो आलू के समोसे के लिए डो बनती है उसमें घी का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे ऑयल नहीं आपने डालना, इसमें घी ही जाएगा। अगर आपके पास, आप कहीं पे बाहर रहते हैं तो आप कोशिश करें कि पाकिस्तानी ब्रांड्स के देसी घी मिल जाते हैं, वो इस्तेमाल कर लें। हमें तकरीबन कोई 100-150 ग्राम चाहिए। तो मैं यहाँ से घी लेके इसको थोड़ा सा गर्म करूँगा ताकि इसके अंदर ये जो दाना है ये ख़त्म हो जाए। तो घी बिल्कुल ऐसे हो जाए जैसे ऑयल होता है, बिल्कुल क्लियर हो जाए। इसको देखें, मैंने अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ इसको रखे हुए, तो घी जो है वो अच्छी तरह से मेल्ट होना शुरू हो गया। बस इसके अंदर ये जो ज़र्रात नज़र आ रहे हैं ये नज़र ना आए तब तक आपने इसको हिलाते हुए गर्म करना है, फिर ये बड़ी जल्दी से अच्छी तरह मेल्ट हो जाएगा। अब मैं आग इसकी बंद कर रहा हूँ क्योंकि बर्तन भी गर्म हो गया और घी इसमें मेल्ट अल्टीमेटली हो ही जाएगा। तो ये देखें, इस तरह हमें ये घी चाहिए। अब जो हम रेसिपी बना रहे हैं उसमें मैदे को आपने काउंट करना है, मतलब मैदे की रेसिपी है। आधा किलो मैदा लेना है तो उसके हिसाब से सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। 1 किलो लेना है तो उसके हिसाब से सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। मतलब आप अगर 5 किलो आलू लेते हैं ना तो उसके लिए 2 किलो मैदे की पट्टियों की ज़रूरत होती है, फिर वो बराबर समोसे बन जाते हैं। सबसे आसान तरीका ये है कि आप सारी चीज़ें तोल लें, वो परफेक्ट हो जाता है, उसमें गलती के चांसेस नहीं होते। वैसे जिन लोगों को कप्स में मेजरमेंट चाहिए उनके लिए भी मैं साथ साथ बता रहा हूँ कि आपने इस घी में से, ये देखिए मैं आधा कप पहले भरता हूँ, इसको देखते हैं। तो ये 85 ग्राम घी है जो आधे कप में आया है। तो आपने ये करना है कि आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा 1-2 चम्मच एक्स्ट्रा लेना है ताकि ये 100 ग्राम हो जाए। उससे हमारा काम फिर ये एग्जैक्टली चल जाएगा। तो ये देखें, इधर 100 ग्राम मैंने घी ले लिया। जिस कप में हमने घी नापा था उसी में मैंने पानी ले लिया और ये ठंडा पानी आपने लेना है। तो ये देखिए, पानी भी तकरीबन जो है ना वो 100 ग्राम ही आएगा इसमें, 100-105 ग्राम। तो आधा कप आपने घी ले लेना है, आधा कप पानी ले लेना है, इसको कर लें मिक्स। तो ये एक परफेक्ट तनासुब है आधा किलो के लिए, कितना पानी जाएगा कितना घी जाएगा आलू के समोसे बनाने के लिए, जो डो बनानी है उसके लिए। अब इस तरह आप एक बोल ले लें जिसमें आपने ये आटा गूंदना है, उसमें ये घी और पानी डाल लें। इसमें 1/4 टीस्पून आपने अजवाइन डालनी है, 1 टीस्पून आपने इसमें नमक डालना है और आखिरी इंग्रेडिएंट इसमें मैदा जाएगा। आधा किलो मैदा है, उसको अच्छी तरह छान लेना है ताकि उसमें कोई ढेलियाँ ना हो और ना ही उसमें कोई इम्प्योरिटी हो। तो इसमें ये मैदा भी शामिल कर दें। हाथ अपने साफ़ रखें क्योंकि हमने इसको, इस डो को हाथ से गूंदना है। इस डो को इस पानी और घी में इस तरह आपने मिक्स करना शुरू करना है। इससे ये होता है कि घी और पानी अच्छी तरह डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये सारी ट्रिक्स जो मैं आपको इधर दिखाता हूँ ये अपना एक्सपीरियंस है कि लोगों को काम करते हुए देखें। आप अगर कभी समोसे बनाने वाले के पास बैठ जाए ना, उससे कुछ ना पूछें, रेसिपी आपको नहीं बता रहा है, आप सिर्फ उसको देखें कि ये कर क्या रहा है, उसको ऑब्जर्व करें, तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। इसी तरह हर चीज़ में है कि आप सिर्फ समोसे नहीं, मतलब किसी भी फील्ड में आप कुछ सीखना चाहते हैं तो जो बंदा काम कर रहा है उसको ऑब्जर्व करें। अब जब ये मैदा इस तरह भुरभुरा हो जाए सारा, ये देखें ना,
अलग अलग बेहतरीन जिस तरह ब्रेड क्रम्स होते हैं उस शक्ल में आ जाएगा। फिर आपने इसको इस तरह गूंदना शुरू करना है। तो मैं इसको टेबल पे ही निकाल रहा हूँ ताकि इसको गूंदने में आसानी हो। इस डो को आप 3-4 मिनट के लिए इकट्ठा करेंगे ना तो ये डो इस तरह बन जाएगी। क्रम्बली सी डो है, सॉफ्टनेस है इसमें, लेकिन ये देखें ना इस तरह टूट रही है। अब आपने ये करना है कि करीब पानी रखें, हाथ आपने सिर्फ पानी को लगाना है इस तरह, और उसको लगा के डो को थोड़ा गूंदना है। इस डो को आप जब अच्छी तरह से गूंद लेंगे 10-12 मिनट आपके आराम से लगेंगे। थोड़ा सा मेहनत तलब काम है। खुश्क मैदे को इस तरह से अच्छी तरह बेलना। तो ये देखें जो आपका मैदा है वो इस शक्ल में आ जाएगा। स्मूथ बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर मॉइस्चर कम है। अब हम ये करेंगे कि एक बोल के अंदर हमने थोड़ा सा घी लगाया है, उसके अंदर इसको रख देंगे 10 मिनट के लिए। ज़्यादा टाइम के लिए रखने की ज़रूरत नहीं है, इसको 10 मिनट के लिए बस रख दें। डो हमने बना ली है। अब आलूओं का हाल देखते हैं। आप इसको प्रिक करके देखें, अगर तो ये सॉफ्टली इसके अंदर कोई नीडल वगैरह जा रही है तो समझें कि आलू पक गए। आलूओं को यहाँ से निकालें और छील के रख लें। ये देखें मैंने एक प्याज लिया है, उसमें से भी हमें आधा प्याज चाहिए दरमियाने साइज़ का। इसको आपने इस तरह चॉप करना है। इतना सा प्याज हमें चाहिए। ये 1 किलो आलू हैं जिनको मैंने छील लिया है। अब मैंने ओवर टाइम जो एक चीज़ सीखी है वो ये है कि आपने आलू को मैश नहीं करना। जो लोग ज़्यादा समोसे बनाकर बेचते हैं उनके पास एक स्टेनलेस स्टील की जाली होती है, उस जाली के ऊपर आलू को रख के नीचे दबाते हैं तो वो जितने साइज़ की जाली होती है उतने साइज़ का आलू कट के नीचे आ जाता है। आपको मैश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब हम आलू को मैश करते हैं तो आलू के अंदर जो स्टार्च होता है ना उससे एक चिपचिपाहट पैदा होती है। तो घर में आप ये कर सकते हैं कि आलू को इस तरह काटें, इस तरह आप रफली छुरी की मदद से इसको काटें। जब ये आलू कट जाएं तो आपने कोई डंडा वगैरह लेके हल्का हल्का इनको इस तरह मारना है, क्योंकि इसमें बड़े टुकड़े हैं ना आलू के, उनको हम थोड़ा डी शेप करेंगे। ये लें, ये आलू तैयार है। अब हमने मसाला पकाना है। मसाला पकाते हुए ये ख्याल रखना है कि जितनी मिकदार में जो चीज़ बताई जा रही है उसी तरह इस्तेमाल होगी। आपको लगेगा शायद ये चीज़ कम है, लेकिन वो उतनी ही जाएगी। वो स्पेसिफिक कुछ चीज़ें हैं वो मैं आगे बताऊंगा। अभी फ़िलहाल आपने एक कढ़ाई लेनी है क्योंकि ये मसाला पकता है। तो उस कढ़ाई में आपने ये जो घी हमने गर्म किया था इसी में से हम 1-1.5 चम्मच, 2 भी नहीं करने आपने, हल्का सा ऑयल चाहिए हमें। ये ऑयल लेना है और इस ऑयल में आपने ये देखें अदरक और लहसुन की पेस्ट है। 1 चने के बराबर आपने अदरक और लहसुन की पेस्ट लेनी है, थोड़ी सी। इसको हल्का सा रोस्ट करना है इस ऑयल में और इसमें वो आधी प्याज शामिल कर देना है। अब ये मसाले यहाँ पे देखें, आधा टीस्पून नमक है। आप अपने जायके के हिसाब से नमक को ऊपर नीचे कर सकते हैं। आधा टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा है। 1/4 टीस्पून, 1/4 टीस्पून कलौंजी है। आधे टीस्पून से भी कम ये लाल मिर्च है, थोड़ी सी चाहिए हमें, और आधा टीस्पून ये कुटी हुई मिर्च है। दोनों का कम्बिनेशन 1 टीस्पून से कम होना चाहिए। हल्के मसाले जाएंगे इस पर, बिल्कुल हल्के। 1 टीस्पून भर के ये धनिया है, कुटा हुआ सूखा धनिया। ये 1 पिंच, 2 पिंच कर सकते हैं आप, ज़्यादा से ज़्यादा 1 पिंच गरम मसाला लेना है। इसी तरह 2 पिंच आपने ये लेनी है हल्दी, बिल्कुल थोड़ी सी चाहिए। और ये कसूरी मेथी है आधा टीस्पून। ये प्याज थोड़ी सी सौते हो जाए, 3-4 मिनट के लिए मैंने इसको पकाया है इधर। तो इसमें ये मसाले हमने डाल रहे हैं। ये कसूरी मेथी को हटा के ये अभी नहीं शामिल करनी। इन मसालों को भी इधर प्याज के साथ थोड़ा सा पकाएंगे। ये मसाले जैसे ही थोड़े पकेंगे तो इनकी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। बस आपने उतना ही पकाना है इनको। और इसमें ये आलू जो हमने उबाल के रखे हुए हैं ये शामिल कर देना है। 1 किलो उबले हुए आलू जो हैं इनको इस मसाले के साथ हमने मिक्स करना है अच्छी तरह। इसको आप अच्छी तरह मिक्स कर लें। तो मसाला चेक करें, किसी चीज़ की कमी महसूस हो तो आप और डाल के इस पॉइंट पे इसको स्पाइसी या सॉल्टी कर सकते हैं। मुझे थोड़ा सा नमक कम लग रहा है तो मैं अपने टेस्ट के हिसाब से इस पॉइंट पे इसको एडजस्ट कर लूँगा। साथ साथ यहाँ पे आपने कटा हुआ सब्ज़ धनिया 1 टेबलस्पून के करीब वो डालना है। कटी हुई सब्ज़ मिर्चें अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें वो शामिल करनी है। मैं कोई 2-1 टेबलस्पून ये डालूँगा क्योंकि बाकी मिर्चें हमने काफ़ी कम डाली हैं। ये कसूरी मेथी जो हमने बचाई थी आधा टीस्पून, ये खुशबू के लिए हम इस पॉइंट पे मसल के डालेंगे। इसको एक दफ़ा मज़ीद मिक्स कर लें और ये आपका आलू का मसाला तैयार है। इसको आप समोसों में इस्तेमाल करें,
या समोसों की तरह की कोई और चीज़ आप बना रहे हैं तो उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आपने ठंडा होने के लिए रखना है, नॉर्मल बाहर रख दें तो ये ठंडा हो जाएगा, फ्रिज में नहीं रखना। उसकी वजह यह है कि इसको हम ठंडा करके ही समोसों में भरते हैं, अदरवाइज़ जो आपकी पट्टियाँ होंगी ना वो उसी टाइम डी शेप हो जाएंगी अगर ये गर्म होगा। तो ये ठंडा आपने पट्टियों में शामिल करना है। तो ये जो डो है वो तैयार हो पड़ी है, इसको हम निकाल लेंगे बाहर। ये देखें थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी इस तरह, और इसको आपने काट लेना लंबे पीसेस में। और ये जो पीसेस हैं इनसे आपने पेड़े बना लेने हैं इसके। एक पेड़े का वज़न देखें तो ये तकरीबन 75 ग्राम है। इस तरह हथेली पे इतना नज़र आएगा। इस तरह टिक्कियाँ बना लेनी है इनकी। 10 टिक्कियाँ बनेंगी आपकी और इससे 20 समोसे बन जाएंगे। आपने इनको ढाँप के रखना है किसी प्लास्टिक शीट से। शॉपर ले लें, उसको काट के रख लें, प्लास्टिक रैप हो उसको रख लें ताकि ये ड्राई ना हो। इस तरह इनको ना हवा ना लगे। और 5-7 मिनट रेस्ट देने के बाद आप इनकी टिक्कियाँ बना सकते हैं। अब ये पेड़े सेट हो चुके हैं। यहाँ से एक पेड़ा लेंगे और यहाँ से सूखा लेंगे। इस पेड़े को थोड़ा बड़ा करें हाथ से और सूखा लगाना है इसको आपने अच्छी तरह। सूखा लगा के इसको आपने बेल के बड़ा करना है। जब ये चिपकने लगे तो दोबारा सूखा लगाएं इसको। ये देखें 2 हाथों के बराबर तकरीबन इसका साइज़ होना चाहिए। थोड़ी सी लंबूतरी होनी चाहिए एक साइड को। इसको ले लें और साइड पे कर लें। इसी तरह बाकी की हम बेलेंगे और इसके ऊपर रखते जाएंगे। आप इस डो को देखेंगे ना, ये थोड़ी डेंस डो है, मतलब घी की वजह से इसके अंदर एक जिस तरह आम आटा होता है ना वो चीज़ नहीं है। ये थोड़ी डिफरेंट इसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं। ये देखें इस तरह ये टूटेगी, तो यही चीज़ इस डो को ख़ास बनाती है। तो फिर इसी से समोसे खस्ता बनते हैं। मिठाइयों में ऐसी डो काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती है। इसको आप बेलेंगे ना तो इसके किनारे आपने लाजमी देखने हैं, तकरीबन बराबर थिकनेस होनी चाहिए। और हाथ पे आप रखेंगे तो थोड़ा सा हाथ आपको पीछे से नज़र भी आएगा, थोड़ा सी थ्रू है ये देखिए इस तरह ये होनी चाहिए। ये बिल्कुल क्योंकि ये ड्राई डो की है, ये देखें इस तरह ये चिपकेगी नहीं, आप इजीली इसको हैंडल कर सकते हैं। आप इनको इस तरह प्लास्टिक रैप में लपेट के ये देखें इस तरह और इस तरह फ्रिज में इजीली 2 दिन रख सकते हैं। जब आपने इनको यूज़ करना हो निकालें, थोड़ी देर बाहर रखें और इनको इस्तेमाल कर लें। ये बेहतरीन आपके समोसे बन जाएंगे। आप 2 दिन 3 दिन की पट्टी तैयार करके इन समोसों के लिए भी रख सकते हैं। शॉपर में अच्छी तरह या प्लास्टिक रैप में या किसी बैग में अच्छी तरह रखना है कि इनको हवा ना लगे, वरना ये खुश्क हो जाएंगी सारी। अब हमने इनको काटना है, सेंटर से 2 करेंगे। जिस साइड पे ये लंबूतरी है वहाँ से सेंटर से काटेंगे। एक पट्टी को इस तरह लें, ये देखें इस तरह फोल्ड करें तो एक निशान लग जाएगा। फिर उस निशान पे रख के हम इसको काट सकेंगे। ये देखें इस निशान से इसको आपने 2 कर देना है इनको। अब ये देखें समोसे बनाने के लिए आपकी पट्टियाँ बेहतरीन तैयार है। अब टिक्की को आपने हाथ पे ऐसे रखना है कि जिस तरफ अंगूठा है उस तरफ आपने ये सीधी साइड रखनी है और इस तरह ये आधी टिक्की आ जाएगी। यहाँ से पानी लगाना है हाथ को और टिक्की के ऊपर लगाना है समोसे को बंद करने के लिए। अगर आप पानी नहीं लगाएंगे पकते हुए ऑयल अंदर चला जाएगा और समोसा खुल जाएगा। इस तरह समोसे को पानी लग जाए तो आपने इस तरह इसको उल्टा करना है, तकरीबन दरमियान में ला के इसको थोड़ा इस तरह दबाएं और ये देखें इतना आपने ओवरलैप करना है, तकरीबन 1 इंच के बराबर, 1 से आधी इंच। इसको इधर बंद करें और इधर बंद करके इस कोन को, ये जो कोन वाला हिस्सा है नोक वाला, उसको दबा लें। ये जो लाइन है ना, जो जोड़ है, इसको सेंटर में रखना है आपने। इस तरह इसको खोल लें और इसमें ये जो मसाला है हमारा, जितना आप डालना चाहते हैं कम ज़्यादा वो आप पे डिपेंड करता है। दबाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिस तरह मसाला अंदर आ जाए इसको इधर से पकड़ के आपने इधर सेंटर में रखना है और समोसे को इधर ले आना है। हाथ रखते तली पे इसको दबा देना है। गीला हमने पहले किया हुआ था, जैसे ही दबाएंगे डो थोड़ी पतली हो जाएगी, एक दूसरे के अंदर घुस जाएगी और ये समोसा अच्छी तरह से पैक हो जाएगा। ये स्टेप बाय स्टेप पूरी टेक्निक है समोसे को अच्छी तरह पैक करने की। ये लाइन भी अच्छी तरह से सील्ड होगी, ये साइड भी अच्छी तरह से सील्ड होगी, पकते हुए इसके अंदर ऑयल नहीं जाएगा। मैंने इधर सारे बना के रखे हुए हैं, ये भी साथ रख देंगे।
ये समोसे मैंने बेल लिए हैं। अगर आप थोड़ी सी बड़ी पट्टी बनाएंगे तो ये इस तरह का समोसा बनेगा, जिसके आगे ये वाली चीज़ ज़्यादा है, पापड़ी थोड़ी ज़्यादा बनेगी इसमें, जो क्रिस्पी हिस्सा है। बाकी आप नॉर्मल साइज़ का बनाएंगे जिस तरह हमने बनाए हैं ज़्यादातर, वो इस तरह बनेगा। ये देखें कहीं पे इकट्ठे रखे हैं मैंने, सारे नहीं जुड़ रहे हैं, शेप अच्छी है, बेहतरीन है। जो हमने मिक्सचर बनाया था आलू का, वो तकरीबन 30 समोसों के लिए काफ़ी है, 10 समोसे इसके और बन जाएंगे। समोसों को हमने फ्राई करना है और उसके लिए मैंने यहाँ पे घी डाला हुआ है। और फ्राइंग के लिए भी आप घी इस्तेमाल करें, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जितनी भी मिठाइयाँ, मैंने आपको पहले भी थोड़ा सा जिक्र किया था कि मिठाई की डो इस तरह बनती है, तो समोसा भी एक मिठाई में आता है। आल्दो ये नमकीन होता है लेकिन मिठाई वाली दुकानों पे बनता है, तो इसलिए इसकी फ्राइंग भी घी के अंदर करें। अगर ऑयल में आप कर लें उसमें मज़ायका कोई नहीं है, लेकिन ज़्यादा बेहतर फ्लेवर के लिए घी इस्तेमाल होता है। तो घी को गर्म टेस्ट करने का एक देसी तरीका ये है, हल्का सा ये पानी है मेरे पास, तो उंगली को लगा के इस तरह डालें तो अच्छी एक कड़कती आवाज़ आनी चाहिए, तो समझें कि आपका घी गर्म हो चुका है। ये देखें इस तरह आवाज़ आनी चाहिए इसमें, तो हल्का सा आप इसमें पानी का छींटा लगाएंगे तो इस तरह आवाज़ आएगी। अब ये जो समोसे हमने तैयार करके रखे हुए हैं, इनको इधर से उठाएं एक एक करके और इस घी में डालें। सर जी, तेल आपका दरमियाना गर्म होना चाहिए। बहुत ज़्यादा गर्म तेल में डालेंगे तो एकदम से इन पे कलर आएगा और अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। ये इनकी साइड चेंज करके अब इनको दूसरी साइड से पका लेंगे। तो इनको आपने क्रिस्पी और ब्राउन होने तक अच्छी तरह पका लेना है, और जब ये ऑलमोस्ट पकने वाले हों तो आग थोड़ी तेज़ कर लें ताकि इनके अंदर कोई तेल वगैरह हो तो वो निकल जाए। और ये समोसे मैंने फ्राई कर लिए हैं इधर, और इनको एक प्लेटर में मैंने लगाया ताकि सारे खूबसूरत लगें। तो एक समोसा मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें। माशाल्लाह क्रिस्पी, खस्ता, अंदर से सॉफ्ट, और मसाला भी अच्छी तरह से पूरे समोसे के अंदर है। इसको टेस्ट करते हैं थोड़ा सा। यार बाज़ार वाले समोसों से तो हज़ार दर्जे बेहतर है, क्योंकि आपको पता है कि आपने क्या चीज़ डाली है, कितने अच्छे इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, और सबसे मेन चीज़ कि आपने मेहनत कितनी की है। क्योंकि जब बंदा मेहनत करके कुछ बनाता है और इतना शानदार बनता है तो वो कमाल ही लगता है। तो ये समोसे बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके समोसे बेहतरीन बनेंगे और आप इनको एंजॉय भी बहुत ज़्यादा करेंगे। थोड़े थोड़े फूले फूले, मोटे मोटे। एक तो ये होता है कि समोसे सारे बैठ जाते हैं, वो चीज़ नहीं होगी। इस तरह का, जिस तरह मैं फूला हुआ हूँ, इस तरह ये समोसे भी आपको फूले हुए मिलेंगे। तो इंशाल्लाह आपसे ज़रूर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।